नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आत्मजीत कुमार है। मैं कक्षा 8वीं छ का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साझा राज्य उत्तर प्रदेश के कुछ समाचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कुछ इस प्रकार हैं। वाराणसी में गंगा की लहरों पर क्रूज और रोरो के साथ ही अब सीएनजी नावें भी चलेंगी। डीजल इंजन संचालित नावों को अब सीएनजी में तब्दील करने की परियोजना गति पकड़ रही है। उम्मीद है कि देव दीपावली के भव्य आयोजन में दुनिया भर से आने वाले सैलानियों के बीच सीएनजी नाव गंगा में फराटा भरेंगी। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। वाराणसी में सितंबर में होगी सेना भर्ती। 8 जुलाई से 12 जिलों के युवा कर सकते हैं आवेदन। 8 जुलाई से 20 अगस्त तक सेना भर्ती की वेबसाइट पर नवयुवक अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। सेना भर्ती में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, आजमगढ़, बलिया, देवरिया और गोरखपुर के युवा शामिल हो सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ईवीवी के विशेषज्ञों की टीम गंगा की निगरानी करेगी। इस मुहिम में छात्रों और समाज के अन्य लोगों को भी जोड़ा जाएगा। गंगा की निर्मलता के लिए लोगों को जागरूक करना भी इनकी जिम्मेदारी का हिस्सा होगा। इस कार्य के लिए ईवीवी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर ईवीवी के विशेषज्ञों की 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिशन रोजगार में जुटी हुई है। सीएम योगी ने प्रदेश के युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरी देने का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने 74,000 रिक्त पदों को भरने के लिए हरी झंडी दे दी है। कोरोना महामारी में जिन महिलाओं के पति की मौत हो गई है, उनको सरकार ज़मीन का पट्टा मुहैया करवाएगी। यह मदद उन महिलाओं को दी जाएगी जिनके पास रहने के लिए आवास और जीविका के लिए रोजगार नहीं है। अगले 10 दिन उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश भाजपा संगठन के लिए काफ़ी गहमागहमी भरे होने वाले हैं। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई का प्रस्तावित वाराणसी दौरा कार्यक्रम करीब तय माना जा रहा है। वहीं प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। विस्तार के लिए केंद्रीय नेतृत्व के आदेश का इंतजार है। यूपीसीए ने अपने क्रिकेट मंडलों का पुनर्गठन गठन करते हुए इलाहाबाद मंडल में 3 और जिलों को शामिल किया है। अब मंडल में आने वाले जिलों की संख्या 3 से बढ़कर 6 हो गई है। यूपीसीए के निदेशक व इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के संयोजक ताहिर हसन ने बताया कि गाजीपुर मंडल को समाप्त करते हुए उसके 3 जिले गाजीपुर, आजमगढ़ व बलिया को वाराणसी मंडल में जोड़ दिया गया है। इसके अलावा वाराणसी मंडल के भदोही और जौनपुर जिले को इलाहाबाद मंडल में संबद्ध कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। दरअसल लगातार कोशिशों से उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण दर न्यूनतम स्थिति में है। बीते 24 घंटे में 2.40 लाख कोविड सैंपल की जाँच की गई है और पॉजिटिविटी दर 0.04% रही है। रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में रविवार को आदेश दिए गए हैं। रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर यूपी में 2021 से 2030 तक की जनसंख्या नीति लागू कर दी है। सीएम योगी ने कहा है कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारण है। आगे उन्होंने कहा है कि बढ़ती आबादी विकास में बड़ी बाधा है। कुछ समुदायों में जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति का ऐलान करते हुए कहा, समग्र विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोशिश करनी चाहिए। बड़े पैमाने पर जागरूकता लाने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारी कामयाबी मिली है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी के खाते में 625 से ज़्यादा सीटें गई हैं, जबकि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी में को 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। प्रदेश के 825 ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बीजेपी को 626 सीटें मिली, जबकि समाजवादी पार्टी के कब्जे में 98 सीटें आई हैं। शेष 101 सीटें अन्य के खाते में गई है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।